हॉल में आग लग गई थी तो हम अपना सामान लपेटने में लग गए थे। बहुत बुरा मंजर था उस टाइम पे। तो हम आपको आज दिखाएंगे, पूरा सीन बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था और एक्चुअली किस तरह से उपहार सिनेमा की पूरी ट्रेजेडी हुई थी। लोग बाग बचाने वाले भी काफी लोग थे यहाँ पे। 13 जून 1997 दिल्ली का पॉश एरिया ग्रीन पार्क, वहाँ का एक सिनेमा हॉल में पिक्चर चल रही है बॉर्डर, और यहाँ पर दर्शकों का तांता लगा हुआ है और ये पूरा पिक्चर हॉल फुल भरा हुआ था। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को शायद ही ये इल्हाम होगा कि ये पिक्चर उनकी ज़िंदगी की आखिरी पिक्चर बन जाएगी। जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ उस सिनेमा हॉल का नाम है उपहार सिनेमा, जो कभी सिनेमा हुआ करता था, आज खंडहर है। और यहीं पर 3 बजे के बॉर्डर के शो में आग लगती है जिसमें 59 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस घटना को लगभग 26 साल हो चुके हैं और नेटफ्लिक्स पर अब एक सीरीज आ रही है, ट्रायल बाय फायर। हमने सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए कि 26 साल बाद वो उपहार सिनेमा कैसा दिखाई देता है जहां पर 59 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आइए आपको दिखाते हैं। हम लोग बैक डोर से एंटर हुए हैं, स्टार्टिंग वाली जो एली है वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये वो सिनेमा हॉल था जहाँ पर आग लगी थी। सोचिए यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान कुर्सियों पर बैठे होंगे और सामने ये स्क्रीन पर बॉर्डर मूवी चल रही होगी। लेकिन अचानक से इसी जो सिनेमा हॉल की ये जो जगह है, इसके नीचे बेसमेंट में आग लगती है। आग गाड़ियों तक पहुँच जाती है, गाड़ियों से आग और भड़क उठती है और जो धुआं होता है और आग होती है वो इस सिनेमा हॉल तक पहुंच जाती है। लेकिन ये जो नीचे का एरिया है, यहाँ के ज़्यादातर लोग बच जाते हैं, लेकिन जिन लोगों की जान जाती है वो होते हैं ऊपर की बैल्कनीज़ में। ये बैल्कनी एरिया है, अगर आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर लोग बैठकर मूवी देख रहे थे उस वक्त, और जब आग लगी, धुआं उठा, उन्होंने भागने की कोशिश की तो वो भाग नहीं पाए क्योंकि जो एग्ज़िट डोर्स थे वो बाहर से उनको लॉक किया गया था, ताला लगा दिया गया था, ताकि बाहर से कोई पिक्चर के दौरान अंदर बिना टिकट के मूवी ना देख पाए। तो ये जो डोर्स थे वो बंद थे। जब आग लगी, स्टाफ यहाँ पर नहीं था, दरवाजे नहीं खुले और लोग यहाँ सफोकेट होने लग गए। कुछ लोग ऊपर से नीचे की तरफ भी गिरे, उनको इंजरीज आई, कुछ लोगों की जान गई, और कुछ लोग जो वहाँ से निकलने में कामयाब रहे फिर वो ऊपर की तरफ भागे। सिनेमा हॉल के टॉप पर जो दरवाज़ा था वो भी बंद था, तो वहाँ से कुछ लोगों ने फिर एक जो वहाँ पर वॉशरूम था उसमें दरवाज़ा तोड़ा, उसके अंदर घुसे और वहाँ पर उन्होंने शरण ली। लेकिन सबसे ज़्यादा लाशें बाद में उसी वॉशरूम से निकली थी। तो हम आपको आज दिखाएंगे, पूरा सीन बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था और एक्चुअली किस तरह से उपहार सिनेमा की पूरी ट्रेजेडी हुई थी। ये एक बार वो जगह देख लीजिए जो लोगों की मेमोरी में दर्ज है और जिनको लोग आज भी ये यादें देखकर सिहर उठते हैं, इन बातों के बारे में सोच कर सिहर उठते हैं कि आखिर यहाँ पर जो मौजूद होंगे लोग, उन्होंने क्या क्या नहीं झेला होगा। तो ये देखिए आप, यहाँ पे मेरे पैरों के नीचे सिर्फ मलबा है, चलना भी मुश्किल है, और ये जो सीटें हैं वो जली हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। इस सीट पर कोई ना कोई ज़रूर बैठा होगा, शायद बचा हो शायद नहीं, आई डोंट नो। लेकिन ये वो एरिया है, एक बार आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन जिस पे बॉर्डर मूवी चल रही होगी। आइए अब आपको आगे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि उपहार सिनेमा में बाकी जगहों का क्या क्या हाल है, जो आपने शायद आज से जो 26 साल पहले वीडियोस देखे होंगे उनमें आपको वो जगहें शायद दिखाई दे रही होंगी या देखी होंगी आपने, जहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया या जहां से लोगों की डेड बॉडीज़ बरामद हुई। तो ये 2 एंट्री डोर्स हैं जहां से लोगों ने एंटर किया होगा पिक्चर हॉल की तरफ, और उस वक्त हालात ये थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काउंटर एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी से लेकर बेवरेजेस हो गई या सैंडविचेस वगैरह, पॉपकॉर्न्स वगैरह यहाँ पर मिलते होंगे। और यहाँ से अगर आप देखेंगे, लोग जब यहाँ से बाहर निकले होंगे क्योंकि निकलने की जगह उनके पास नहीं होगी, तो एक तो वॉशरूम ये वाला है, अगर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर वाला वॉशरूम है। बाहर की तरफ क्योंकि आग नीचे थी तो लोग बाहर निकलने की बजाय ऊपर की तरफ भाग रहे थे। ये मैं आपको बालकनी वालों की बात कर रहा हूँ। जो निचले वाले लोग थे वो या तो बाहर
सीधे जिधर से हम लोग एंटर किए वहीं से निकल गए, या कुछ लोगों को इधर से निकाल दिया गया होगा। अगर आप देखेंगे ये वाला मेन एंट्री गेट है, यहाँ से अगर आप देखेंगे सीढ़ियाँ नीचे गई होंगी, और नीचे सीढ़ियों की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ से लोग नीचे की तरफ निकल गए होंगे। ये देखिए, अब मैं आपको जहाँ लेकर चल रहा हूँ वो जगह है जहाँ पर असल में फायर शुरू हुई थी। लोगों को यहाँ से निकाल लिया गया, आप देख सकते हैं ये खिड़कियाँ, यहाँ से लोग यहाँ से निकले बाहर, और मेन जो फायर थी वो इस जगह पे शुरू हुई थी। अगर आप देख सकते हैं ये वो ग्राउंड बेसमेंट कह सकते हैं आप इसको, बेसमेंट एरियाज़ है। थोड़ा अंधेरा भी है यहाँ पर, जहाँ हमें देखने में थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि यहाँ लाइटिंग नहीं है, तो मैं अपनी टॉर्च थोड़ी यूज़ कर लेता हूँ। तो ये वो बेसमेंट एरिया है जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होती थी, यहीं पर गाड़ियाँ सारी पार्क की जाती थी। और एक बेसमेंट एरिया शायद इसके नीचे भी होगा। आइए राजवीर जी, ये थोड़ा स्केरी है क्योंकि यहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखेंगे ये उतरने की जगह है, आप ये देखिए। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल बहुत कचरा है, पता नहीं यहाँ क्या क्या चीज़ें गिरी हुई हैं क्योंकि 26 साल हो गए हैं इस इंसिडेंट को। तो ये पूरा जो बेसमेंट एरिया है, यहाँ पर आकर सीढ़ियाँ इसकी ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो बेसमेंट एरिया है, यहीं पर आग जो है ट्रांसफार्मर में लगी थी। यहाँ खड़ी सारी गाड़ियों में आग लग चुकी थी, आग धधक रही थी, गाड़ियों के फ्यूल टैंक तक आग पहुंच चुकी थी, और ट्रांसफार्मर जो था वो यहाँ पे लगा हुआ था। अगर आप देखेंगे इधर की तरफ, हाँ, तो इसी जगह पे ट्रांसफार्मर था जिसमें आग लगी और वो आग पूरी गाड़ियों में पकड़ ली गई। तो ये पूरा एक आप देख सकते हैं, यहीं से वो पूरी ट्रेजेडी शुरू हुई और इसी बेसमेंट से आग का धुआं जो है वो ऊपर उठना शुरू हुआ। ये आप छतें देखिए, ये उसी आग से काली हुई पड़ी हैं। जो धुआं होता है उससे छतों, देखिए किस तरह से छतें जो है वो काली हो चुकी हैं। और ये 26 साल पुरानी ट्रेजेडी एज इट इज़ आपके सामने खड़ी है, जिसको आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या होगा। तो आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया था। उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत थी यहाँ पर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जो लोग नीचे थे उनके लिए निकलना आसान था, लेकिन जिन लोगों ने महंगी टिकट खरीदी होगी, ये लिफ्ट एरिया है, अभी फ़िलहाल यहाँ पे लिफ्ट गायब है। ये छतें देख सकते हैं आप, बिल्कुल काली हो रखी हैं। ये लकड़ी का ढांचा है जिसमें आग लगी हुई होगी। ये लकड़ियाँ देखिए टूट कर नीचे आ चुकी हैं, आग से जलकर टूट गई होंगी, तब ये नीचे आई होंगी। ये सामने सिनेमा हॉल है, ये दरवाजे से अंदर जो आप देख रहे हैं ये सिनेमा हॉल है। ये नीचे वाला एरिया है, हम आपको बालकनी की तरफ लेकर चल रहे हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ हुई, लोग मारे गए। इन लोगों ने सबसे महंगी टिकट खरीदी होगी और यहीं से चढ़कर वो बालकनी की तरफ गए होंगे। तो ये है वो बालकनी एरिया, यानी इसका फर्स्ट फ्लोर आप कह सकते हैं उपहार सिनेमा का, जहाँ पे लोगों ने सबसे ज़्यादा इस आग का दंश झेला। ये आप एरिया देख सकते हैं, ये वाला एरिया वही बेवरेजेस के लिए, और यहाँ पर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलती होंगी, पॉपकॉर्न मिलते होंगे, यहाँ से ख़रीदे गए होंगे और लोग यहाँ से एंटर हुए होंगे बिना ये जाने कि पता नहीं उनकी जो मौत है वो उनका इंतज़ार कर रही है, और वो यहाँ से खुशी खुशी मूवी का सामने स्क्रीन देखते हुए एंटर हुए होंगे कि कब मूवी शुरू होगी, कब मूवी शुरू होगी। तो ये है वो बालकनी एरिया, आप देख सकते हैं। ये बालकनी एरिया को अगर आप राजवीर जी दिखा पाएँ, यहाँ पे जो लोग बैठे थे ये आप देख सकते हैं, ये 70 या 80 लोगों के बैठने की जगह के बराबर की जगह है। इस बालकनी में जो लोग बैठे थे, जब आग लगी तो उन्होंने भागने की कोशिश की। ये दो आप देख सकते हैं, ये VIP बॉक्सेस हैं, जहाँ से लोग, जो शीशा लगा होता है वहाँ से अंदर बैठ के लोग पूरा बॉक्स बुक करते हैं, तो इससे भी बढ़िया व्यू मिलता है होगा उनको मूवी देखने के लिए। तो यहाँ पर बैठे लोग मूवी देख रहे थे। 3 बजे आग लगी, धीरे धीरे पैनिक क्रिएट होना शुरू हुआ। जब धुआं उन तक पहुँचा तो यहाँ से उठ के लोग
एग्ज़िट डोर्स की तरफ भागे होंगे। ये 2 एग्ज़िट डोर्स थे, अगर आप देखेंगे इधर और उधर दोनों तरफ के एग्ज़िट डोर्स उस वक्त क्लोज थे, बंद थे, ये आप समझिए। और इसी वजह से उन लोगों को निकलने में बहुत ज़्यादा देरी हुई होगी। ये आप देख सकते हैं, ये एक एग्ज़िट डोर था इधर की तरफ, जहाँ से वो निकल नहीं पाए होंगे। फिर धीरे धीरे यहाँ से कुछ लोग नीचे गिर गए क्योंकि अंधेरा हो चुका था। जब ट्रांसफार्मर में आग लगी उस वक्त हुआ क्या, यहाँ पर लाइट बिल्कुल चली गई। और जब आप इंक्वायरीज़ देखते हैं, पिछले जो इस इंसिडेंट को लेकर इंक्वायरीज़ हुई, उस इंक्वायरी में जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये था, यहाँ पर इमरजेंसी लाइट की कोई सुविधा नहीं थी और ना ही यहाँ पर कोई पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम फंक्शन कर रहा था। इस वजह से लोगों को ट्रेजेडी नहीं बताई जा सकी कि नीचे क्या हो चुका है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे स्टाफ जो है वो नदारद हो गया, भाग गया यहाँ से, लोगों को उनके हाल पे छोड़ के। और ये जो सारी ट्रेजेडी है, इसका ज़्यादा कारण ये भी रहा, बाहर डोर्स जो थे वो लॉक थे, और दूसरा कारण रहा यहाँ पर घुप अंधेरा था और लोग इतने पैनिक थे कि धुएं के चक्कर में वो एक दूसरे को धक्का मुक्की करके बाहर निकलना चाह रहे थे। तो यहाँ से अगर आप ऊपर आएंगे, ये ढांचा कितना मजबूत है हमें भी नहीं पता, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको दिखा पाएँ सब चीज़ें, हुआ क्या होगा यहाँ पर। ये वो डोर्स हैं जिसके ज़रिए लोग फिर बाहर की तरफ, किसी तरह आग लगी, तोड़े गए या क्या हुआ, यहाँ से निकले। कुछ लोगों ने नीचे जाने की कोशिश की होगी, लेकिन यहाँ से उतरना टफ था क्योंकि धुआं ज़्यादा बढ़ रहा था, तो लोग ऊपर की तरफ भागे। तो जब ऊपर की तरफ लोग भागे तो यहाँ से भी लोग आए होंगे, इधर से भी आए होंगे, सीढ़ियाँ चढ़ने की दोनों तरफ जगह थी। तो आप देख सकते हैं, ऊंचाई देखिए कितनी है। जब लोग यहाँ पर आए होंगे सिनेमा हॉल में, आप देखिए ऊंचाई एक बार, राजवीर जी ऊंचाई दिखाइए एक बार। यहाँ से कितने लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे कि कोई आएगा और उनको बचाएगा। लेकिन फायर ब्रिगेड को जो कॉल है वो आग लगने के 21 मिनट बाद की गई अकॉर्डिंग टू इंक्वायरीज़, और वो क्रूशियल 21 मिनट जिसमें लोगों को बचाया जा सकता था, फायर ब्रिगेड को बताने में ख़राब कर दिए गए। और जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक स्थिति और ख़राब हो चुकी थी। तो लोग यहाँ से ऊपर की तरफ भागे कि किसी तरह वो अपनी जान बचा सकें, क्योंकि धुआं बढ़ता जा रहा था और सांस लेना टफ था। तो ये वो जगह है जहाँ पर कुछ लोगों ने आके शरण ली। और इसके ऊपर का जो एरिया एक बार दिखा दीजिए, लोग यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए होंगे कि किसी तरह यहाँ से वो निकल पाएँ। आप ये बैल्कनीज़ देखिए, जब आप पुराने वीडियोस देखेंगे इस पूरे इंसिडेंट के, तो आपको ये जगह और ये वो बैल्कनीज़ है जिसके बारे में आप वीडियोस देखते होंगे कि लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। आग की लपटें आ रही थी हर तरफ से, तो फायर ब्रिगेड जो लोगों को रेस्क्यू कर रहा था वो बैक साइड से और इधर जो साइड एली थी उससे वो रेस्क्यू किए जा रहे थे। ये जितनी भी खिड़कियां हैं, हर खिड़की में कहीं ना कहीं लोग फंसे हुए थे। धुएं की वजह से वो खिड़की तक आए, कुछ ने कूद कर जान बचाने की कोशिश की जिसमें वो घायल हो गए, और कुछ लोगों को फायर ब्रिगेड ने बाहर निकाला। अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो जगह है जो वो वॉशरूम जिसकी बात की जाती है, जिसमें लोग छुपे, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया, लोग धक्का मार मार के उस वॉशरूम में घुसते रहे ताकि किसी तरह से धुएं से बचा जा सके। ये वो लोग थे जो ना तो टेरेस पे पहुंच पाए, ना खिड़कियों तक, जिनके साथ बच्चे थे, बूढ़े थे, बुज़ुर्ग थे। वो लोग ये जो हम एरिया देख रहे हैं, ये वो एरिया है जो बालकनी से ऊपर वाले फ्लोर्स पे हैं। यहाँ तक लोग पहुँचे, और ये वो जो एरिया है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से लोग एंटर किए होंगे। कुछ लोग यहाँ सीढ़ियों से आए होंगे, आप देख सकते हैं किस तरह से मलबा यहाँ पर गिरा हुआ है। और ये वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो वॉशरूम था जिसको लॉक कर लिया गया। मैं यहाँ लाइट जला देता हूँ ताकि आप थोड़ा क्लैरिटी से देख सकें। ये वो एरिया है, अगर राजवीर जी दिखा पाएँ तो ये वो वॉशरूम है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इतनी छोटी सी जगह पर, पीछे की तरफ भी है दीवार के दूसरी तरफ, आकर यहाँ पर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और यहाँ पर किसी तरह उन्होंने सोचा कि शायद उनकी जान बच जाए। लेकिन
यही वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लाशें हैं वो बरामद की गई। जब यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुँची, लोग सफोकेट हो चुके थे और धुएं की वजह से उनकी मौत हो चुकी थी। तो ये वो वॉशरूम है उपहार सिनेमा का, जिसके बारे में कहा जाता है कि दरवाज़ा जो था वो उन्होंने लॉक कर लिया गया। ये आप देख सकते हैं, आग जो है इस दरवाज़े के जो ये वुडन जो होता है, ये पूरा बिल्कुल जो पाए हैं साइड वाले, ये पूरे एक तरह से जल चुके हैं। और यहाँ पे सोचिए उन लोगों के क्या हालात होंगे जिन लोगों को शायद सांस लेने के लिए ये सिर्फ 2 रोशनदान थे, अगर आप देख पाएंगे, और वो इन किसी तरह यहाँ खुद को बचाने के लिए घुसे, लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा पाए। तो ये वो जगह है। और इसके बाद हम आपको टॉप फ्लोर दिखाएंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब लोग ऊपर की तरफ गए तो वहाँ भी डोर जो था वो बिल्कुल बंद था। तो यहाँ से एक ही रास्ता था बचने का, क्योंकि आग थी और धुआं बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो लोगों ने टॉप फ्लोर की तरफ जाने की कोशिश की ताकि वो टेरेस पर किसी तरह से पहुँच पाएँ। और यहाँ पे जो दरवाज़ा था बताया जाता है कि वो भी लॉक था, लेकिन किसी तरह कुछ लोग ऊपर पहुँचने में कामयाब रहे थे, जिनकी जान बच भी गई उस दौरान। तो ये था वो टेरेस। अगर आप देखेंगे कुछ लोग इस जगह से एंटर किए होंगे, तो ये वो टेरेस था जहाँ पर जो लोग पहुँच पाए उनकी जान बच गई, और जो लोग नहीं पहुँच पाए वो सफोकेट होकर नीचे ही उनका दम घुट गया और उनकी जान चली गई। ये नीचे अगर आप देखेंगे, ये वही बैल्कनी दिख रही है आपको, और क्योंकि छत अभी उधड़ चुकी है, वक्त के साथ ये टूटी होगी, साथ ही साथ ये आग के दौरान टूटी होगी। तो ये वो छत है सिनेमा हॉल की, और ये नीचे जो है अगर आप देख पाएंगे तो ये सिनेमा हॉल आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो ये बालकनी का वो डोर है जहाँ पर बालकनी में लोग बैठे थे, और उसके ऊपर का तल जो मैंने नीचे भी आपको बताया कि जो वीआईपी बॉक्स होते हैं जहाँ पर लोग बैठते हैं, ये वो वीआईपी बॉक्स है। यहाँ पर जो लोग बैठे थे अकॉर्डिंग टू इंक्वायरीज़ और जो पुरानी रिपोर्ट्स है, उन लोगों को पहले ही निकाल लिया गया था। तो यहाँ से आप सिनेमा वो देख रहे थे जब आग लगी, उनको निकाल लिया गया। ये जो आप पीछे कमरा देख रहे हैं, ये मैनेजर ऑफिस है शायद, इसके बारे में मुझे भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जिस तरह का ये एरिया है, टेबल पड़ा हुआ है, उस हिसाब से ये मैनेजर ऑफिस दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये पिक्चर हॉल है, मतलब जहाँ से पिक्चर जो है वो दिखाई जाती है, ये वो जगह है। अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे सामने जो रोशनदान है आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है पिक्चर जो है वो दिखाई जाती थी। यहाँ प्रोजेक्टर लगा होगा, और यहाँ पे बहुत सारी फिल्म भी है जो जली हुई अभी भी पड़ी हुई है। अगर आप देख पाएंगे, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा प्रोजेक्टर रूम होगा, उसके साथ का लगा हुआ फिल्म का जो कमरा होगा जहाँ पर समेटी जाती होगी। और ये अभी भी रोल जो है पिक्चर के यहाँ पर पड़े हुए हैं, देखिए ये अभी भी यहीं पर है, आप देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो 13 जून 1997 में जब आग लगी उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर पड़ी हुई हैं। उन चीज़ों को यहाँ से छेड़ा नहीं गया, चाहे वो यहाँ पर रोल्स हों, फिल्म्स हों, कुछ भी हो। मेरी भी क्यूरियोसिटी है, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये कहीं वही फिल्म तो नहीं जिसमें बॉर्डर पिक्चर दिखाई गई थी। तो ये वो एरिया है, अगर आप देखें ये बिल्कुल जो बैल्कनी एरिया उससे ऊपर वाला फ्लोर, जस्ट अबव फ्लोर। और ये भी वो जगह है, आप देख सकते हैं, यहाँ से लोग ऊपर भागे होंगे। तो ये वो प्लेस है, ये मतलब सीढ़ियाँ दूसरी तरफ वाली हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कालिक है, बिल्कुल आग लगी हुई है, और यहाँ से भी लोगों को है, जो मैंने उधर से दिखाया था वही चीज़ यहाँ से दिखा रहा हूँ, लोगों को रेस्क्यू किया गया होगा। ये वो जगह है जो आप अक्सर पुरानी वीडियोज़ में देखते हैं, ये वाली, ये नीचे वाली और ऊपर वाली सीढ़ियाँ, यहीं से ऊपर वाली भी दिखा सकते हैं, यहीं से लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया था। आप देख सकते हैं काली हो रखी हैं बिल्कुल, कुछ लोग यहाँ भी फंसे होंगे, और यहाँ पर फिर लोगों को निकालने का काम जो है वो यहाँ से शुरू होता है। फायर ब्रिगेड ऊपर से आती है, ऊपर से लोग नीचे से आग बुझाई जाती है, ऊपर से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए उतारा जाता है। उसके शॉट्स आप पुरानी पिक्चरों में देखते होंगे। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, पिक्चर हॉल की तरफ, और वहाँ से हम जो एंट्री थी इस सिनेमा हॉल की उधर की तरफ जाएंगे जहाँ से लोगों को बाहर निकाला गया एट द एंड। तो आइए चलते हैं।
ये वाले एरियाज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले भी। ये हम फ्लोर, अब जो आपको फ्लोर दिखाए गए उससे हम नीचे आ रहे हैं सीधा सीढ़ियों के ज़रिए। यहाँ से हमने वीडियो की शुरुआत की थी, जो आपको एरिया दिखाया था, जो बालकनी से नीचे वाला एरिया होता है जहाँ पर लोग बैठते हैं, जिनकी टिकट्स थोड़ी सस्ती होती हैं। ये वॉशरूम्स थे, वो भी मैंने आपको दिखाए। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये पिक्चर हॉल हो गया। पिक्चर हॉल से हम नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से उतरने का भी रास्ता है, लेकिन शायद वो रास्ता बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ इस घटना को हुए 26 साल हो चुके हैं और चीज़ें टूट चुकी होंगी। देखिए यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ, ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, और यहीं से वो जो रास्ता था वो निकल जाता था बाहर की तरफ, लेकिन अब वो रास्ता जो है वो बंद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। आई डोंट नो। अब हम फ्रंट की तरफ से जब चलेंगे तो आपको दिखाएंगे, जब हम जहाँ से एंट्री करेंगे, अभी जो फ्रंट साइड थी इस सिनेमा की, जहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो हम लोगों ने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पर ट्रेजेडी हुई। हम लोग दोबारा टॉप फ्लोर तक आपको लेकर गए, हमने आपको सीढ़ियाँ दिखाई, वो जगह दिखाई जहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया, वो वॉशरूम दिखाया जहाँ पर ज़्यादा लोग मारे गए जो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर छुपे हुए थे सफोकेशन के चलते। हमने ये ऊपर वाली बालकनी दिखाई आपको जहाँ पे ज़्यादा लोगों की मौत हुई। 59 लोग मारे गए थे, जिनमें से 23 बच्चे थे। एक बार आपको रिवाइंड करवा दूँ। और ये जो नीचे वाला एरिया, ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर एक चीज़ आपको बतानी ज़रूरी हो जाती है कि 1997 में जो उपहार सिनेमा में आग लगी थी, वैसी ही एक आग यहाँ पर 9 साल पहले भी लगी थी। तब ये सिनेमा हॉल बंद था, क्योंकि जब से केस चल रहा है तब से इसको इसी तरह से रहने दिया गया। पहले यहाँ पर जो आग लगी थी 97 में, उसमें कुछ जो कुर्सियाँ थी यहाँ पर वो बच गई थी, लेकिन जो 9 साल पहले आग लगी, अभी आज से 9 साल पहले, उसमें कुर्सियाँ ज़्यादातर और एरिया भी जल गया। यानी कि 2 बार यहाँ पर आग लग चुकी है। ये जो उपहार सिनेमा है, इसके मालिक अंसल ब्रदर्स थे, और जिनका नाम था गोपाल अंसल और सुशील अंसल। गोपाल अंसल छोटे भाई थे और सुशील अंसल बड़े भाई हैं। उनका ये उपहार सिनेमा था। जो रिपोर्ट्स हमने पढ़ी, जिनसे हमने ये सारी जानकारी इकट्ठी की, उनके मुताबिक 1983 में गोपाल टावर्स होते थे राजेंद्र नगर में, उनमें सबसे पहले आग लगी थी। उस वक्त 12 सिनेमा हॉल्स का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर फायर कोड वायोलेशंस पाए गए थे। उसमें से उपहार सिनेमा भी एक था। ये 83 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन तब भी जब ये बंद हुआ, उसके बाद दोबारा टेम्पररी लाइसेंस देकर इस सिनेमा हॉल को चालू कर दिया गया। और फिर 83 के बाद 14 सालों तक ये जो सिनेमा हॉल है टेम्परेरी लाइसेंस पर ही चालू रहा। लोग यहाँ आते रहे, मूवीज़ देखते रहे, टिल द टाइम 13 जून 1997 पे यहाँ पर ऐसी फायर हुई जिसमें 59 लोग मारे गए। यानी कि 97 तक जो अथॉरिटीज़ थी वो भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करती रही। ऑफिशियल्स को इसमें सज़ा हुई। टोटल 12 लोगों को सज़ा 2008 में हुई थी। एक एसोसिएशन बनाई गई थी जो उपहार के विक्टिम्स थे उनके घर वालों की तरफ से। इस एसोसिएशन का नाम था AVUT, एसोसिएशन फॉर विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी। तो ये वो एसोसिएशन थी जिसने केस लड़ा, जिसकी मोहरीदार थी नीलम कृष्णमूर्ति और उनके पति शेखर कृष्णमूर्ति। उन्होंने ही ये केस 26 साल तक लड़ा। इन दोनों के ही बच्चे जो थे वो यहाँ पर इसी आग में जलकर मारे गए थे, बालकनी में थे ऊपर की तरफ। और बाकी जो 59 लोग मारे गए थे उनकी फैमिलीज़ में से भी ज़्यादातर लोगों ने इस एसोसिएशन का वो पार्ट बने और उन्होंने अपनी लीगल लड़ाई जो है वो जारी रखी। 26 साल तक ये केस चलता रहा। और इसके बाद आप ये देखिए कि 2015 में जब कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा रिव्यू किया, जिसमें 1 साल की सज़ा दी गई गोपाल अंसल को, और सुशील अंसल को उनकी बढ़ती हुई उम्र के चलते छोड़ दिया गया था। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस और चलता रहा, टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस का। 2021 में उसमें फैसला आता है जिसमें ये दोनों भाई जो है वो एक्यूज्ड पाए जाते हैं, जिसमें इन दोनों भाइयों को 2.5 करोड़ रुपए देने की बात होती है और 7 साल की सज़ा भी सुनाई जाती है।
तो अभी हम उपहार सिनेमा की फ्रंट साइड है, ये वो जगह है जहाँ से लोग एंटर किए थे और यहीं से ज़्यादातर लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। हम लोग ऊपर से जब आपको दिखा रहे थे अंदर से उपहार सिनेमा, तो हम आपको फ्रंट साइड अंदर की तरफ से क्यों नहीं आ पाए वो भी दिखाते हैं। ये फ्रंट एरिया है, आप देख सकते हैं। ये जो एसी डक हैं और बाकी चीज़ें हैं आग लगने के बाद नीचे गिर चुकी हैं। रास्ता इधर से जो है वो ब्लॉक हो चुका है, यानी कि अंदर अगर आपको उपहार सिनेमा के जाना है तो इस रास्ते से जाना मुश्किल है क्योंकि ये रास्ता ब्लॉक है। इसी वजह से हम बैक साइड से गए थे जहाँ से हमने आपको सिनेमा हॉल दिखाया। तो यहाँ पर हमने सोचा कुछ ऐसे लोगों से भी बात की जाए जो उस वक्त 97 में 13 जून 1997 को जब ये आग लगी वहीं पर मौजूद थे। उनमें से एक हैं गुप्ता जी, जिनका ढाबा है। ये पहले उपहार के सामने ही ढाबा चलाते थे, अभी उपहार से थोड़ा सा हट के इनकी दुकान है। तो इनसे भी पूछ लेते हैं एक बार कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। सर क्या नाम है आपका? रूप किशोर गुप्ता। रूप किशोर गुप्ता, क्या हुआ था अंकल एग्जैक्टली उस दिन, कुछ अगर आप बता पाएँ। बस यही था कि हमारी तो शॉप थी आगे और हॉल में आग लग गई थी, तो हम अपना सामान लपेटने में लग गए थे। बाकी जो था फायर आयर की गाड़ी आ गई, लाइट आई, डेसू वाले आ गए, पुलिस थी, पब्लिक बहुत थी। अब इसमें किसका क्या पता लग रहा है, कौन किसका घर वाला है, कौन क्या है। ये सिर्फ क्या है कि वो जो धुआं होता है ना, धुएं से दम घुटने से हो गया था। अच्छा, धुएं से दम घुटने से। हाँ बस, बाकी तो टोटल यहाँ पे तब से ये बंद है, ऐसे ही चल रहा है? हाँ जी, 13 जून 97 से ये बंद है। बंद हो गया। तो आप लोगों ने मदद करने की कोशिश की उस वक्त थोड़ी बहुत? हम कौन उसके अंदर जाएगा मरने, धुएं के अंदर जो बतलाओ, जी कोई नहीं घुस सकता है उसमें। फायर वाले जा रहे हैं तो सिलेंडर बांध के जा रहे हैं ऑक्सीजन के, तो कौन जाएगा उसके अंदर। जी क्या हुआ था? बहुत बुरा मंजर था उस टाइम पे। और मैं तो यही कहूँगा कि भगवान ना करे ऐसी कंडीशन कभी हो। अच्छा, तो आप उस वक्त यहीं पर थे जब मैं 97 का? मतलब होने के कुछ देर बाद आया, 15-20 मिनट में जब पता चला कि 15-20 मिनट के बाद ही आया। अच्छा, तो आप आ गए थे। तो जब यहाँ आग लगी हुई थी, आग लगी हुई थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हुई थी यहाँ पे। थोड़ा बता सकते हैं हल्का सा? ये पास में ही है यहाँ हल्का पे। सा बता दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आप लोग जो हैं, आप लोगों ने इन चीज़ों को बिल्कुल अपनी नज़र से देखा है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संजय है। संजय। तो संजय जी, आप यहीं के रहने वाले हैं, ग्रीन पार्क के? हाँ, पास में ही रहते हैं। अच्छा, पास में ही रहते हैं। और यहीं पे आपकी तब भी काम आपका उपहार के आसपास ही था? हाँ, ड्राइविंग करते थे, मैं कहीं से आया था उस टाइम अच्छा, आप तब वहाँ से आए थे। तो क्या हुआ था एग्जैक्टली यहाँ पर, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें थी, कुछ अगर आप बता दें। इधर ही खड़ी थी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और उस साइड में खड़ी हुई थी। अच्छा, इसके ये बैक साइड है और वो फ्रंट साइड है? हाँ जी, ये वो फ्रंट साइड है जी। और उधर लोगों ने हेल्प भी की। गद्दे वगैरह, ये टेंट वाला है, उसने जो है लोगों को उतारा भी ऊपर से। अच्छा, यहाँ पे आइए, हाँ, आप जरा बता दीजिए किधर से उतर रहे थे लोग पीछे की साइड इसके साथ में बिल्डिंग है, हाँ। उसके साथ से भी उतारे हैं लोगों अच्छा, वो ने। जो कॉर्नर वाली जगह खिड़कियाँ हैं जिधर? हाँ, खिड़की है बगल में। हाँ हाँ। तो उससे भी निकाले लोग काफ़ी, और काफ़ी जो है पीछे डर करके कूद भी गए थे। अच्छा, और जब यहाँ पर ये टैक्सी वाले है इधर, इन टैक्सी वालों ने भी बहुत हेल्प करी थी उस अच्छा, टाइम पर। आम सभी लोगों लगे हुए थे, जो मतलब जिसने भी देखा ना, जी, सभी बचाने के चक्कर में लगे हुए थे। अच्छा, उस टाइम सभी पर बचाने के चक्कर में लगे हुए थे। यही था। और यहाँ पर लोगों को इधर से ही निकाला गया या बैक साइड से भी लोगों को? बैक साइड से भी निकले कुछ, तो अच्छा, कुछ वैसा वो हुआ था। तो यहाँ पे कौन है वो गद्दे वाले जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जिन्होंने ये उपहार टेंट हाउस है यहाँ पे। अच्छा, उपहार टेंट हाँ, हाउस। अभी भी यहाँ पर लोग हैं वो लोग? हाँ, वहीं पे ही होंगे वो। अच्छा, वहीं पे ही हाँ, होते हैं। दुकान है उन्हें भी। तो यहाँ पे पूरा एक तरह से क्राउड इकट्ठी हो गई थी, बहुत घर वाले। बहुत पब्लिक इकट्ठी हो गई थी यहाँ पे। हाँ हाँ। और वैसे भी लोग बाग बचाने वाले भी काफ़ी लोग थे यहाँ पे उस टाइम पे। जी। तो यही है वो। तो यहाँ पर यही था। और जब लोगों को बाहर निकाला गया उस वक्त क्या मंजर था यहाँ पर? बहुत से लोग तो यहाँ पे, जैसे किसी के चोट बहुत ज़्यादा लगी थी। डेड बॉडी तो खैर हमने देखी नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि भाई डेड बॉडी भी देखी कंधों नहीं। पर उठा के हाँ, लोगों को बाहर टूट फूट गए थे जो लोग बाग। अच्छा। तो उनको उठा करके टैक्सी वाले भी ले गए, एम्बुलेंस भी आई थी। यानी कि वो अस्पताल में जाके पता चला कौन जिंदा है, कौन कैसा है कैसा नहीं है, वो वहीं पे ही पता अच्छा, लगा। वहीं पे ही पता चला। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने लोग होंगे उस वक्त आपके हिसाब से नंबर में? कुछ कह नहीं सकते, वैसे मेरे हिसाब से तो
क्या कहे, वह अंदाजा लगा नहीं सकता, होंगे करीब 300-400 आदमी। अच्छा, तो 300-400 आदमी यहाँ रेस्क्यू में लगे हुए थे, जो जिन्होंने देखा आसपास के लोग कि यहाँ आग लग गई हाँ है। जी। तो यहाँ पर जब ये बंद हो गया उसके बाद भी क्या यहाँ पर लोग आते रहे, कोई प्रोटेस्ट हुआ या कुछ ऐसा? नहीं, उसके बाद में लोग तो आते रहे वैसे जी। देखने के लिए या कुछ वैसे, बाकी ऐसा कुछ देखा नहीं है उसके बाद तो। आपने कभी ऐसा मंजर इससे पहले देखा था? नहीं, इससे पहले भगवान करे ना देखना पड़े, तो ऐसा कुछ देखा भी नहीं था और ना देखना पड़े। तो यानी कि ये जो ट्रेजेडी है जिसके बारे में हम सुनते हैं, ये वाकई एक हकीकत है ये, और ये बहुत भयानक थी, भयानक, बहुत ज़्यादा भयानक थी। यही है। एक चीज़ जो हम आपको और दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर जो उपहार ट्रेजेडी में जो डिजीज़ थे, जो मारे गए लोग थे, उनकी याद में यहाँ पर एक मेमोरियल भी बना हुआ है उपहार सिनेमा के बिल्कुल पास। अगर आप देखें, ये स्मृति उपवन है ये जगह, और ये जो लोग मारे गए थे उनकी फैमिलीज़ द्वारा ये जगह बनाई गई थी, ताकि जो इस ट्रेजेडी में मारे गए लोग हैं उनको भुलाए, पब्लिक जो है उनको भुला ना दे, और उनकी याद में ये जो चीज़ें हैं ये डेडिकेट की गई थी। स्मृति उपवन इसका नाम था। अभी यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। अगर आप देख पाएँ, वो सामने एक स्मृति स्थल बनाया गया है जिस पे लिखा है, Until justice rolls on like water, righteousness lie mighty stream। इसमें जो स्मारक बना हुआ है उनमें उन सभी विक्टिम्स के भी नाम है जिन्होंने इस घटना में अपनी जान गंवाई थी। तो ये है पूरा उपहार सिनेमा जो हमने रिविजिट किया और आपको दिखाया कि 1997 में जहां पर 103 लोग इंजर्ड हुए और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो लोग यहीं पर बैठे थे, बॉर्डर मूवी देख रहे थे और वो अपनी ज़िंदगी में खुश थे, कुछ गमों को भुलाना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो शाम उनकी ज़िंदगी की आखिरी शाम होने वाली है। तो ये है उपहार सिनेमा। अगर आपको ये फैक्ट्स और जानकारी सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और लोगों को उपहार ट्रेजेडी के बारे में पता चले उसके लिए भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।